शनि व राहु और केतु ये रिश्तों में दरार ला देते हैं, रिश्तों को तोड़ने में मदद करते हैं। उन लोगों के बारे में भी लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं जिन लोगों को रिश्तों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो रिश्तों को अपना 100% समय दे देते हैं, दिल दे देते हैं, तन मन धन दे देते हैं, रिश्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी दिल को ठेस मिलती है, भावनाओं को चोट पहुंचती है, मन टूटता है, यश प्रतिष्ठा नहीं मिलता उन लोगों को। उन लोगों के साथ होता है जिनका चंद्रमा और बृहस्पति बहुत कमजोर होता है। जिनका भी चंद्रमा और बृहस्पति कमजोर है उनको उनके रिश्तों में यश और प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगी। यदि किसी का चंद्र तथा बृहस्पति बहुत ज्यादा कमजोर है तो उन्हें खून के बाहर के रिश्तों से अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जनता, मित्र, रिश्तेदार ये उनके साथ नहीं होते हैं, कभी हो ही नहीं पाएंगे। दोष किसी का नहीं, ग्रह होने नहीं देंगे। उन लोगों को एक आदत बना लेनी चाहिए कि सबसे प्रेम करना, विश्व बंधुत्व को मानना है, लेकिन किसी से उम्मीद प्रेम की नहीं करनी। अपने दिल को कड़ा करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है ये, लेकिन अगर चंद्रमा और ये बृहस्पति कमजोर है तो अपने इमोशन को अपने नियंत्रण में रखना सीखिए। इष्ट के पास जाके अपनी बात कहिए, रोइए। पेड़ के पास जाके अपनी बात कहिए, रोइए। लोगों में मत कहिए, क्योंकि रिटर्न आपके इमोशंस का नहीं मिलेगा। अपना फर्ज निभाइए और मस्त हो जाइए। हृदय रेखा, जिस भी व्यक्ति की हृदय रेखा पर बहुत सारे बार्स आ जाते हैं, ऐसे ऐसे लाइंस आती हैं, या जिस भी व्यक्ति की हृदय रेखा पर लाइनें नीचे की ओर जा रही होती है, ऐसे व्यक्ति का दिल बार बार टूटता है और अपने लोग ही उसका दिल तोड़ते हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए किसी से। जीवन रेखा पर जिसके इस तरीके से कई सारी बार्स आ जाती हैं, इन्हें बार्स कहते हैं। ऐसी ऐसी जो लाइन जीवन रेखा पर आ जाती हैं, स्पष्ट रेखाएं जीवन रेखा पर आती हैं, छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, जीवन रेखा के ऊपर आ जाती हैं। जीवन रेखा कट टूट नहीं रही है, लेकिन उसके ऊपर बार्स हैं। ऐसे लोगों को भी स्वतः सुखाय में विश्वास करना चाहिए, परमहंस स्थिति में रहना चाहिए, अपने में मस्त। सबके लिए फर्ज करो, किसी से उम्मीद मत करो। उम्मीद करेंगे, मन टूटेगा, दिल को ठेस लगेगी। बहुत ज्यादा दाग धब्बे यदि चंद्रमा पर आ रहे हैं, खास तौर से कुछ तिल यहां डेवलप हो रहा है, या यहां से चंद्रमा का हिस्सा चपटा हो रहा है, ये वाला हिस्सा चपटा हो रहा है, रिश्ते बहुत कमजोर होंगे। हर व्यक्ति आएगा, इस्तेमाल करेगा, चला जाएगा। हर व्यक्ति को आप बिल्कुल ऐसा समझेंगे बस यही है मेरा, भाई इससे ज्यादा तो और कोई है ही नहीं मेरा। कुछ समय बाद वही आपको चोट पहुंचाकर चला जाएगा। चपटा बृहस्पति है, बृहस्पति बाहर की ओर निकल गया है, यहां पर बहुत सारे तिल और बार्स हैं, नुकसान होगा। इन चीजों से बहुत अपने आप को ध्यान रखिएगा। ये सिम्टम्स हैं, दिल छोटा मत कीजिए, ईश्वर का आदेश मानिए। ईश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि आप पूरी दुनिया में अपना प्रेम बांटिए और किसी से कुछ उम्मीद मत रखिए। स्पिरिचुअल हो जाइए, स्पिरिचुअल हो जाइए, स्वतंत्र सुखाय परमहंस की स्थिति में आप और आपका ईश्वर, बीच में कोई रिश्ता नहीं। लेकिन कुछ उपाय फिर भी आप सब लोग को करने इसलिए जरूरी है, हम सबको इसलिए भी करने चाहिए क्योंकि हम संत नहीं हैं, हम गृहस्थ हैं, इसलिए ये उपाय करना जरूरी है। जिन घरों में बहुत कलह रहती है या कलेश रहती है, उन सब लोगों को पितृदोष का उपाय तो जरूर ही कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि पितृदोष का उपाय नहीं करते हैं तो बाकी वास्तव में बहुत दिक्कत होती है। जिन घरों में पितृदोष है, रिश्ते नहीं निभ सकते। बाहर से भी किसी बच्ची को अपनी बहू बना के ले आएंगे या किसी बच्चे को अपना दामाद बना के ले आएंगे, वहां भी रिश्तों में खटास आ जाएगी। अब कुछ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं, या पितृदोष का हवन या उपाय, यही बचा आपको सकता है, बाकी और किसी चीज से कुछ नहीं होने वाला। दूसरा कार्य, जिन घरों में कलह रहती है, गाय को पहला ग्रास अवश्य निकाल दिया करें। संध्या दीपक ये जरूर प्रज्वलित कर दिया करें। यदि परिवार से रिश्ते बिगड़ जाते हो तो आप घर के किसी व्यक्ति से उधार लेकर, सुन लीजिए बात से, कि अगर परिवार में बार बार कलह हो जाती है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, भाई बहनों में झगड़े हो जाते हैं, तो घर के ही किसी व्यक्ति से उधार लीजिए। आप पे है धन, मानते हैं, लेकिन उधार लीजिए, यही उपाय है। और उधार लेकर कोई हवन करिए।
यदि घर के नाते रिश्ते बहुत बिगड़ रहे हो तो घर के सभी लोग चांदी के तार या चांदी का कोई टुकड़ा नदी में अमावस्या या पूर्णमासी को डाल दिया करें। इसे एक व्यक्ति भी सबके इकट्ठे करके नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। एक लगे हाथ एक बात याद आई, बता दूं, यदि जब घर में किसी संतान का जन्म हुआ हो और जन्म होने के बाद अचानक रिश्ते बिगड़ जाए, खासतौर से मां से रिश्ते बिगड़ जाए, तो ये उपाय जरूर कर दीजिएगा। जिस भी व्यक्ति के संबंध बिगड़ते हो कुटुंब परिवार इत्यादि से, और कई बार ऐसा होता हो, तो ऐसे लोगों को दवाइयों का दान जरूर कर देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, आप करिए, प्लस अपने व्यवहार को मजबूत रखिए, हठयोग कीजिए, इष्ट का ध्यान कीजिए और देखिएगा भगवान आपके रिश्ते अच्छे करेगा, मजबूत करेगा। आप सब रहिए बहुत खुश। मैं लेता हूं इजाजत। नमस्कार।